हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मैथ्स अड्डा की एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में हमने सीखा कि कैसे डेसिमल्स की मदद से हम किसी भी रियल नंबर्स को बता सकते हैं कि वो रैशनल है या इरेशनल नंबर। वही हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि जो हमारे डेसिमल्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। पहला है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स, और थर्ड और लास्ट है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। हमने पढ़ा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स, वही हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स। अब अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर रैशनल नंबर्स है तो हम इनको p बाय क्यू फॉर्म में दिखा सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे दिखाए। टर्मिनेटिंग की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूं 2.35 का। अब अगर मुझे इसको p बाय क्यू फॉर्म में दिखाना है तो मैं आसानी से दिखा सकता हूँ। सिंपली मुझे क्या करना है, इस डेसिमल पॉइंट को हटाना है और नीचे 100 लिख देना है, और ये हो जाएगा हमारा 235 अपॉन में 100 बन गई हमारी p बाय क्यू फॉर्म। लेकिन हमें प्रॉब्लम आती है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग में। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ 2.45555 का। ठीक है, यहाँ पे 5 हमारे रिपीट कर रहे हैं बार बार। तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉब्लम आती है कि मैं डेसिमल अगर यहाँ पे हटाऊँ, लेकिन हमें तो यहाँ पे पता ही नहीं कि कितने 5 है, तो हम इसको p बाय क्यू फॉर्म में कैसे दिखाएं, यही हमें आज की इस वीडियो में सीखना है। आइए सीखते हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इनको कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछला एग्जांपल लिया था 2.3555 का डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे जो ये डॉट डॉट है ये हमको बता रहे हैं कि जो ये 5 है ये बार बार यहाँ पर रिपीट करेगा। वहीं इस पूरे नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2.35 के ऊपर बार। यहाँ पे 5 के ऊपर बार बता रहा है कि जो 5 है वो यहाँ पर बार बार रिपीट करेगा। तो आप इन दोनों तरीके से सेम वैल्यू को दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ 2.4545 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे डॉट डॉट बता रहा है कि 4545 रिपीट कर रहे हैं। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2.45 के ऊपर बार कि 45 आपके रिपीट कर रहे हैं बार बार। तो ये तो था कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर्स को। अब हम देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स को हम p बाय क्यू फॉर्म में लाकर कैसे बताएं कि वो रैशनल नंबर्स हमारे होते हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल लूँगा। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 1.5 बार का। यहाँ पर मुझे इस नंबर को p बाय क्यू फॉर्म में दिखाना है। सबसे पहला स्टेप मेरा होगा इसको x के बराबर रखना। लेट x इज इक्वल टू 1.5 बार, और मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन से 10 को मल्टीप्लाई करना है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई 10 से कर रहा हूँ इस इक्वेशन को। इससे मेरी इक्वेशन हो जाएगी 10x इज इक्वल टू, अब अगर मैं 1.55555 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, मेरा जो ये डेसिमल पॉइंट है वो उठ के एक 5 के आगे आ जाएगा और नंबर बन जाएगा मेरा यहाँ पर 15
1555 यानी 5 बार। ठीक है, तो अब मेरे पास इक्वेशन आ गई है 10x इज इक्वल टू 15.5 बार। इसको मैं इक्वेशन सेकंड लूँगा और पिछली वाली इक्वेशन को फर्स्ट ले लूँगा और दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करूँगा, सेकंड माइनस फर्स्ट। जब भी हम दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाती है और लेफ्ट हैंड साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर होगा 10x माइनस एक्स यानी 9x और 15.5 बार माइनस 1.5 बार। इसको रफ वर्क में देखूँ तो 15.5 बार माइनस 1.5 बार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद जितने 555 थे वो नीचे वाले पॉइंट 555 से माइनस हो जाएगी, तो पॉइंट के बाद हमारे पास 0 रह जाएगा और 15 माइनस 1 हमारा यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो हमारे पास रिज़ल्ट आया है 14। तो 9x इज इक्वल टू 14। अब जो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला केस था वो हट चुका है, अब ये नंबर हो गया मेरा 14। अब मैं क्या करूँगा, जो राइट हैंड साइड पे 9 है उसको दूसरी तरफ डिवाइड में ले जाऊँगा और आ जाएगा मेरे पास p/q फॉर्म। अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया था। मैंने 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया था ताकि मेरे पास एक नया नंबर ऐसा आ जाए जिससे मैं अगर पिछले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास रिपीटिंग नंबर एलिमिनेट हो जाए, 0 हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई इसको किया था। अब दोबारा से देखते हैं। पहला स्टेप मैंने किया था हमारे गिवन नंबर को x लेना, दूसरा स्टेप उसको 10 से मल्टीप्लाई करना ताकि मेरे पास वो एक नया नंबर आ जाए जिससे मैं माइनस करके हमारे 5 बार को हटा सकूं और दोनों ही इक्वेशन को माइनस करके x के लिए सोल्व करना। तो x की वैल्यू 1.5 बार थी और x की वैल्यू 14/9 है, यानी 1.5 बार इज इक्वल टू 14/9, मतलब ये हमारा है रैशनल नंबर। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस होते तो बड़े इजी है और ज़्यादातर बच्चे कर भी लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को अब भी इनमें प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम आती है हमारे मल्टीप्लाई वाले स्टेप में कि आखिर हम मल्टीप्लाई करें तो किस नंबर से करें। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। आपके पास ऑप्शंस है 10, 100, 1000, 10,000 और 10,000 से बड़े ऑप्शन की आपको ज़रूरत नहीं है, इन 4 में आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्लियरली आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको चेक करना है कि इन 4 में से आपकी मदद कौन कर सकता है और जो भी आपकी मदद कर देगा आप उसको उठा लोगे। जैसे यहाँ पर 10 ने मेरी मदद की थी। अब मैं कुछ आपको और क्वेश्चंस दिखाऊंगा जिससे आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। अब मैं एग्जांपल लूँगा 2.45 बार का। सबसे पहला स्टेप, इसको x ले लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2.45 बार और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से। 10 से मल्टीप्लाई करना यहाँ पे सही होगा नहीं, अगर मैं 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा 24.545 बार और मेरे पास पिछला रिजल्ट था 2.45 बार। यहाँ पर मैं इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा नंबर बन जाएगा 245.45 बार और अब पॉइंट के बाद मेरा 45 बार यहाँ पे 0 हो जाएगा और 24.5 माइनस 2 24.3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड। यहाँ पे हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 245.45 बार। माइनस करूँगा मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से और नई इक्वेशन मेरे पास आएगी 99x इज इक्वल टू 243 और x के लिए मैं अगर सॉल्व करूँगा तो x इज इक्वल टू 243/99 आ गया हमारा p/q फॉर्म।
इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आगे हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। जय हिंद।